कहां से आप लोग नहीं देखे हो? मैं 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुकी हूं, जरा बताना कहां से नहीं देखे हो। शुरुआत से नहीं आया है क्या आप लोग का? एक बार देखो तो, देख के बताओ तो कहां से आप लोग नहीं देखे हो। देखो मोइना, ओके, फिर से मैं करा दे रही बेटा। चलो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मनी का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, एंड वर्ब नहीं वॉस होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये आपका एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द मैन प्लेड द फ्लूट, फ्लूट का मतलब हुआ बांसुरी, एंड लेड ऑल द माउस ऑफ द टाउन। बेटा ये कहानी है पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन का। हैमलिन में बहुत चूहे हो गए थे, तो वहां के मेयर ने कहा कि भाई कोई हमें निजात दिला दे चूहों से, हम बहुत अधिक पैसे उनको देंगे। तो वहां एक पाइड पाइपर आया, उसने क्या किया, बांसुरी बजाया, फ्लूट यानी बांसुरी बजाया, और बजा के वो सारे चूहों को लेकर निकल गया। बेटा सारे चूहे, माउस का प्लूरल होता है माइस, अगर माउस कह दोगे तो सिंगुलर हो गया। सारे चूहों को लेकर वो निकल गया ना, तो माउस का प्लूरल हो गया माइस। नेक्स्ट आओ, he loses his tempers on the slightest provocation। slightest मतलब थोड़ा सा भी उकसाने पर, प्रोवोकेशन होता है उकसाने की क्रिया, थोड़ा सा भी उकसाया जाए तो वो अपना गुस्सा आपा खो बैठता है। बेटा लूजर्स के साथ आप यहां पे टेम्पर लगाना, क्योंकि टेम्पर का मतलब हो गया आवेश, गुस्सा। अब एक बात बताओ, किसी का गुस्सा को क्या काउंट कर सकते हो? नहीं, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, है ना। तोशिका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, माउस वाला जो क्वेश्चन था वो था एसएससी मेंस 2019 का, और ये भी एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन। ये सारा नाउन के क्वेश्चंस। His son in laws, बेटा ऐसे भी आपको पता है son in law का प्लूरल होता है sons in law, है ना। तो यहां son in laws नहीं होगा, sons in law होगा। Enhanced, enhanced मतलब बढ़ा देना। His business within a short period, छोटे समय में ही, शॉर्ट पीरियड में ही, बहुत थोड़े समय में उसने उसके बिजनेस को बढ़ा दिया। अमित कुमार पांडे पढ़ लो ना यार, काहे बकवास कर रहे हो। His sons in law, sons in law का मतलब हो गया कि son in law का प्लूरल sons in law। देखो ये सब कराया है आपको नाउन में। अब जरा फिफ्थ में इसका आंसर बताना, तब मैं जानूंगी कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो तो जल्दी बताओ तो। नहीं शिवा, ओके अंकुर, अंकुश ठीक है, बताओ तो क्या होगा इसका। यस, क्राउड का मतलब होता है भीड़। बेटा अगर भीड़ की बात करोगे तो भीड़ हमेशा एक से अधिक चीज का होगा, एक से अधिक व्यक्ति का होगा, माइग्रेंट वर्कर्स होगा। आपको पता है ना कि स्टेशन में श्रमिक स्पेशल के लिए कोविड के दौरान जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की भीड़ उमड़ी थी, वो अनफॉरगेटेबल है। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिसको भूला नहीं जा सकता, है ना। देखो द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, समझ में आया। ओके कर्मवीर में देख लेती हूं, द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। नेक्स्ट आओ, the Commonwealth Games had a grand opening ceremony with spectacular cultural performance। ये क्या हो गया, परफॉर्मिंग का नाउन फॉर्म हमारे पास है परफॉर्मेंस। आप किसी को भी आईएनजी उठा के और जेरेंड बनाने का सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है, है ना।
ये मैं कह रही हूं कॉमनवेल्थ गेम्स का एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, जिसमें देखने लायक, ऐसा स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है देखने लायक यानी ब्यूटीफुल कल्चरल परफॉर्मेंस हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ये है CHSL 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? मोहित तो छोड़ दो बेटा, वो वोकैबुलरी का पोर्शन उसको पढ़ना है तो अपने हिसाब से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, क्योंकि मैंने नाउन का, अब नाउन चैप्टर अलग होता है, नाउन से रिलेटेड वोकैबुलरी अलग होता है। वोकैब पोर्शन पढ़ना तो आप देख लो, आपकी मर्जी, नहीं करना तो छोड़ देना। ठीक है, एक सेकेंड। उज्जवल, जो भी मैंने आपको करवाए हैं पहले वो ध्यान से देखो, और जो क्वेश्चन करा रही हूं ध्यान से सुनना। परफॉर्म वर्ब है, परफॉर्म में आईएनजी लगाए तो परफॉर्मिंग हुआ, लेकिन बेटा उसका नाउन फॉर्म है परफॉर्मेंस। ठीक है, पुष्पराज इडियट हो, पढ़ लो पहले। परफॉर्मेंस का मतलब होता है परफॉर्म से बना हुआ नाउन। ठीक है, क्लियर? हाँ, CHSL का वैकेंसी सुना तो है, आ गया है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिखा था, कल तो हमने SSC के साइट में देखा तो वहां नहीं था। एनीवे वो आ चुका है। They had to wait for the luggages, बेटा लगेजेस वर्ड मैंने लगाया था, अनकाउंटेबल है लगेज, इसमें लगेजेस नहीं हो सकता। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटा उसमें SES नहीं आता। They had to wait for the luggage to be put into the cab before they themselves got into it. पहले उन लोगों ने लगेज रखवाया और फिर वो लोग खुद बैठ गए, है ना? देखो, लगेज का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। चलो 8 नंबर जरा बताना मुझे जल्दी से, फटाफट 8 नंबर। नहीं ऐड हुई है बेटा, वो कैप के नाम पे जो फोल्डर है ना उसके अंदर है। चलो, दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर। दिस फर्नीचर होगा, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है तो क्या होगा? दिस फर्नीचर हैज। ठीक है ना, क्लियर? देखो 9th में बताओ क्या होगा? वेरी गुड अंकित, दिस चल सकता है क्योंकि दिस का मतलब होता है कि आप, हाँ फर्नीचर के साथ, तो फिर ऐसे देखो ना, फर्नीचर में एस नहीं आएगा, सबसे मेन है उसमें फर्नीचर में एस नहीं आएगा। दिस तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, दिस वाटर, यस वेरी गुड शिवा। द पब्लिक होगा, पब्लिक मतलब जनता, जनता प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन पब्लिक में तो एस नहीं होता। मैंने आपको लिखवाया था ना, 5 वर्ड बताए थे पी से, पब्लिक, पीपल, पिसेंट्री, नहीं और क्या बताए थे? 2 और बताओ तो जल्दी से, 3 और बताए थे, जल्दी बताओ तो। द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट, यानी जो नया कानून आया है उससे पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। बताओ। All our furnitures were spoiled in the recent rains and floods होगा। ठीक है, रैम्स नहीं होगा, ये रेन्स होगा, रेन्स एंड फ्लड, इसको सही कर लो पहले। लेकिन यहां पे जो मिस्टेक है बेटा, ये फर्नीचर में एस नहीं आएगा। वेरी गुड। पुलिस और पोल्ट्री, यस वेरी गुड। मैंने पी से पूछा है, सबका नहीं पूछा था, खाली पी का पूछा था। चलो नेक्स्ट आप, यहां पे आपको मिस्टेक है, फर्नीचर में एस नहीं आता, ये सही कर लो। वो स्पेलिंग मिस्टेक वहां हुआ पड़ा है, उसको सही कर लेना। चलो नेक्स्ट आओ, तो बताओ तो इसमें क्या है प्रॉब्लम? जल्दी बताओ।
रविंद्र, वेरी गुड. पुलिस, पीपल, पब्लिक, पेसेंट्री, पोल्ट्री, वेरी गुड. एंड पर्सनल भी था ना बेटा, पर्सनल, कर्मचारी. सुनो, डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव दैन. बेटा एक बात बताओ, कह रहा है घर पर आइसोलेट करके रख दो इन्फेक्टेड पेशेंट को, ये ज्यादा इफेक्टिव है दैन हॉस्पिटलाइज नहीं होगा. बेटा मुझे अब नाउन चाहिए, क्योंकि इस आइसोलेशन को कंपेयर करना है. याद रखना, एक पैरलिज्म है जो कहता है भाई नाउन नाउन के बीच में बैलेंस होना चाहिए. नाउन को बैलेंस करना है तो वर्ब से कैसे करोगे? हालांकि ये क्या है ये जानते हो, ये पैरलिज्म का क्वेश्चन, लेकिन ये नाउन हमें चाहिए इसलिए हम नाउन में छोड़ दिए हैं. हॉस्पिटलाइजेशन, ये देखो, दैन हॉस्पिटलाइजेशन. यस मोइना, वेरी गुड, समझ में आया. तो यहां पे हम आइसोलेशन तो हॉस्पिटलाइजेशन है ना. देखो TION में जानते हो नाउन जो है ना, आप जनरली नाउन को देखोगे खत्म होगा TION, MENT, SION, इन सब में खत्म होता है, तो OION वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा. चलो 12 नंबर बताओ तो जल्दी से. यस, द प्राइस ऑफ टोमेटोज होगा, क्योंकि भाई एक ही चीज का तो दाम बता रहा है, तो प्राइसेस का तो कोई मतलब ही नहीं है. नहीं, द प्राइस ऑफ टोमेटोज होगा, क्योंकि जब दाम एक ही चीज का बता रहा है तो दो हम प्लूरल फॉर्म में क्यों लगाएं. जैसे एक बार आया था द प्राइसेस ऑफ टेलीविजन, तो कहा मैम नहीं, अलग अलग भी तो कंपनीज के टेलीविजन होते. मैंने कहा भाई दाम तो एक ही चीज का बता रहा है ना, टेलीविजन का, तो प्लूरल प्राइसेस तो जरूरी ही नहीं है. नेक्स्ट आओ, जरा ये देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा. जल्दी. यस, हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, उसकी वफादारी और उसकी ईमानदारी. आर एवर्ब, बेटा एवर्ब का मतलब हुआ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है. याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, नहीं तो प्रोनाउन, नहीं तो जेरेंड, बस यही आएगा. अब सस्पिशन, सस्पेक्ट से बना हुआ नाउन जो होता है ना बेटा, ये तो वर्ब है सस्पेक्ट, इसका नाउन फॉर्म चाहिए हमें, सो उसका होगा नाउन फॉर्म सस्पिशन. सस्पिशन, इसका नाउन फॉर्म होगा सस्पिशन, यानी कि शंका. सस्पेक्ट होता है शंका करना, मुझे नाउन चाहिए. सस्पिशन, सस्पेंशन नहीं बेटा, सस्पिशन. लास्ट मंथ वी परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री. बताओ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताना. एवोक सस्पिशन का मतलब होता है शंका से परे, यानी जिस पर आप डाउट नहीं कर सकते हो. पॉलिसी कहां बेटा, पॉलिसी तो नाउन है ही. यहां पुलिस की बात कर रही थी, मैंने आपको सिर्फ 5 पी दिया था जिसमें एस नहीं लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल होता है. पॉलिसी तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हुआ. इस वेरी गुड अजय, अरुण, वेरी गुड. याद रखना बेटा,
लास्ट मंथ वी परचेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बेटा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको आज बोर्ड नहीं खोला है, मूर्ख आदमी, बोर्ड नहीं खोला है। कर्मेंद्र, करण मेहरा, तुम लोग गधे हो बिल्कुल सही में, ठीक है। तुम लोग को पीपीटी और बोर्ड में डिफरेंस ही पता नहीं। क्या करूं मैं, गधों को पढ़ा रही हूं, कुछ कर भी नहीं सकती हूं। नहीं, तुम लोग बेसिकली क्या है ना, बात क्या है ना बेटा, तुम लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि तुम लोग को ये भी शक होता होगा पता नहीं हम पैदा भी हुए हैं कि नहीं। कोई प्रूफ तो है नहीं कि हम पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ कर तो रहे नहीं है। नहीं तो पूछोगे अपने पापा से कि मुझे पैदा भी किए हो क्या, मुझे शंका हो रहा है, प्रूफ दो कि मैं पैदा हुआ हूं कि नहीं हुआ। नहीं, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह सारा फॉर्म याद करना पड़ेगा रुचि, जितना मैंने पढ़ाया सब याद होना चाहिए आपको। मैं बता रही हूं, सही कह रहे रजत। प्रॉब्लम क्या है ना, मैथ्स वाले पूरे चैनल में पूरा उन्होंने अपने ऐप में मूर्ख बना के रिकॉर्डेड लाइव में पढ़ा के चले गए। उस समय इन लोग की बोली नहीं निकली। यहां बकवास करते हैं क्योंकि यहां मैं जवाब देती हूँ। अब मेरा काम यही रहेगा, क्या करूंगी ना, ये स्क्रीन ऑफ करूंगी और पढ़ाना शुरू कर दूंगी। करते रहो जो करना है। The examinations will be pushed back so that the candidates get additional time। बेटा for के बाद ये again preposition है, preposition है, for preparation होगा, क्योंकि आपको नाउन चाहिए। अगर कहोगे मैम हमें टू ही चाहिए, हमें प्रिपेयर ही चाहिए, तो टू प्रिपेयर लगा दो। या तो कहो आप फॉर प्रिपरेशन और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो टू प्रिपेयर लगा दो। तो आपको प्रेपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। अगर बोलोगे नहीं नहीं मुझे प्रेपोजिशन फॉर ही चाहिए, तो फॉर के बाद आपको नाउन चाहिए। प्रिपेयर से बना हुआ वर्ड प्रिपरेशन होता है। ये रहा प्रॉब्लम, ठीक है। चलो 16 देखो तो, बताओ तो फटाफट जल्दी से। वी बॉट गुड क्वालिटी अगेन। एक ही चीज तो कितनी बार पूछता है, यही प्रॉब्लम है जानते हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराने में यही प्रॉब्लम है। वैरायटीज नहीं करा सकते क्योंकि वो एक ही दो चीज को ना रिपीटेड पूछते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है। देखो 17th बताओ। और इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं रीडिंग से सही होते हैं। बेटा माई, माई मतलब हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। माई, हिज, हर, योर, इन सब के बाद है ना नाउन आता है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का। माई के बाद विजिट आएगा क्योंकि विजिट वर्ब भी है, विजिट नाउन भी है, ठीक है। आप कहीं जाते हो तो कहोगे आई विजिट देयर, और अगर कहोगे मेरा वहां पे जाने के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो माई विजिट टू लंदन, है ना। तो देखो विजिट दोनों है। माई विजिटिंग वर्ड गलत हो गया, माई विजिट होगा। हमें आईएनजी लेकर इसका जेरेंड बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास विजिट खुद ही नाउन है। बेटा जब वर्ब होता है ना तब उसमें आईएनजी लगा के हम उसका नाउन बनाते हैं। जब मेरे पास जो विजिट वर्ड है, विजिट खुद ही नाउन है, खुद ही वर्ब है, तो मुझे क्या जरूरत है अलग से बनाने का। नेक्स्ट आओ 18th। जल्दी बताना।
वेरी गुड। हैव नो इंफॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्म तो वर्ब है। नो, नो के बाद हमें नाउन चाहिए, याद रखना। नो, एनी, सम, ये सब आप पढ़ोगे डेटर्मिनर्स में। डेटर्मिनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कहता है भाई मेरे बाद नाउन लगाओ। इन्फॉर्म का बना हुआ नाउन होता है इंफॉर्मेशन। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ 19। जल्दी बताओ फटाफट, कैसे बनेगा। Asking for and giving informations is an important feature of conversation. Asking for and giving information होगा, informations कोई word ही नहीं है। Giving information, information uncountable noun है। uncountable noun के साथ yes नहीं लगता। ठीक है, 20 देखो जरा। बताओ फटाफट। आ जाओ। His successful as a lawyer, बेटा अगेन his, अभी बताया था his के बाद नाउन आता है, ये possessive adjective के बाद नाउन आएगा। सक्सेसफुल तो एडजेक्टिव है। मैं कह रही हूं उसकी सफलता कैसे, किस चीज के रूप में, लॉयर के रूप में। ग्रू सो फास्ट, सक्सेसफुल गलत है। हिज सक्सेस एज अ लॉयर, इतना फास्ट ग्रो किया दैट ही सून हैड इनफ मनी टू बाई अ हाउस, कि उसके पास तुरंत ही बहुत पैसे हो गए एक घर खरीदने के लिए। हिज के बाद हमें नाउन चाहिए। ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने दिखा दिए, जो आए थे रीसेंट एग्जाम्स में 19, 20, 21, 22 में। अब हम आपको कराएंगे जो आपका मैंने कराया था ना नाउन चैप्टर पूरा, वो आपको एक पीडीएफ मिला है क्लास नोट्स का, है ना। वो क्लास नोट्स का पीडीएफ अभी मैं करा दूंगी। सक्सेस बेटा नाउन होता है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, और सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड वर्ब होता है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। एक काम करो, वो पीडीएफ खोलो इसमें। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, पीडीएफ खुल रहा है। हम्म।
चलो अब आते हैं हम लोग इस नाउन चैप्टर में, जहां तक हम सारा कुछ आपको पढ़ाते चले गए थे, लेकिन इसके क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए थे। चलिए 1 से लेकर 10 तक ये जो क्वेश्चंस थे, नो इंफॉर्मेशन होगा बेटा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। नो के साथ तो इंफॉर्मेशन ठीक है, आई के साथ हैज कैसे लगा दोगे यार निरंजन? आई के साथ हैव लगता है ना। हाँ, नाउन के अकॉर्डिंग उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर प्लूरल की बात करोगे ना। आई के साथ तो हैव आता है, ही हैज, आई हैव। चलो 1 से लेकर 8 तक मैंने देखो तो बड़ा कर दिया मैंने। जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। हो गया? चलो मिस्टर शर्मा, बेटा मिस्टर है, मिस्टर का मतलब हो गया ये है आदमी, और आदमी के लिए कॉन्फिडेंट होता है, DANT होता है। DANTE कह दोगे ना तो राजदार वो महिला हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये जो कॉन्फिडेंट वर्ड है इसका मीनिंग लिखना राजदार, और राजदार जो पुरुष होता है, जो आदमी होता है। अगर राजदार महिला है तो DANTE होगा। मेक हर पेरेंट्स प्राउड, यानी ये पता चल रहा है साफ साफ कि ये लड़की है जिसने अपना डेब्यू किया है। डेब्यू का मतलब होता है बेटा पहली बार परफॉर्मेंस देना, और अगर कोई लड़की पहली बार परफॉर्मेंस दे रही है तो डेब्यूटेंट में ई आएगा। अगर ई हटा दोगे ना तो ये लड़का हो जाएगा, लेकिन हर से पता चल रहा है कि ये लड़की है इसीलिए ई चलेगा। ठीक है, ये लड़की है तो बिल्कुल सेंटेंस नो एरर। हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, बेटो मेनी एग्स तो ठीक है क्योंकि एग्स काउंटेबल है, लेकिन मेनी के बाद यहां पे मच नहीं लगाओगे तो इसका मतलब निकल जाएगा कि हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मेनी मिल्क। तो हाउ मेनी का रिपीटेशन नहीं करना था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मिल्क काउंटेबल थोड़ी है तो हाउ मच मिल्क होगा। कश्मीर के सीनरी रॉन्ग है, सीनरी होगा। प्लीज ऑर्डर सम बेकरी, बेकरी का मतलब केक्स पेस्ट्री वगैरह। और अगर मैं यहां पे 2 बेकरीज मेरे कॉलोनी में हैं, इसका मतलब यहां पे शॉप्स की बात हो रही है, जिसमें केक्स और पेस्ट्रीज मिलते हैं, वो शॉप्स की बात हो रही है। तो शॉप्स के केस में हम बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज लगा सकते हैं, हालांकि ये नहीं आता एग्जाम में। द मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन कभी भी कॉस्ट में एस नहीं आएगा। आपको दिखाया हुआ था मैंने, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, याद रखना। और आर्टिकल के बाद अगर नाउन है तो कॉस्ट में एस नहीं आएगा। हाँ, वर्ब के रूप में एस जरूर आ जाएगा। द ऑक्स कॉस्ट ₹20,000, वर्ब के रूप में हम SES लगाते हैं। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, बेटा वर्क का मतलब अगर काम है ना तो आप मेनी नहीं लगा सकते हो। आप मेनी लगाना ही चाहते हो तो फिर आपको इसका प्लूरल बनाने के लिए बीच में एक प्लूरल नाउन डालना पड़ेगा। आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू, आज मुझे बहुत सारे काम है करने को। मेनी पीसेस ऑफ वर्क, राइट? समझ में आ रहा है ना? नाइन्थ देखो ध्यान से, I have read many works of John Keats। बेटा जॉन कीट्स एक पोएट था,
तो उसके वर्क्स का मतलब क्या हो गया? उसके वर्क्स का मतलब हो गया कि साहित्य लेख। हाँ, मच वर्क भी चलेगा अभिषेक, बिल्कुल चलेगा, मच वर्क लगा सकते हो, मैनी नहीं लगाओगे फिर। तो यहां पे वर्क्स चलेगा, क्योंकि जहां साहित्य लेख यानी लिटरेचर की बात होती है वहां हम वर्क्स लगाते हैं। आई रोट 2 पोएट्रीज, नहीं 2 पोएम्स, उसको कहते हैं पोएम। आई रोट 2 पोएम्स लास्ट नाइट। पोएट्री तो पूरा का पूरा काव्य संग्रह हो जाता है। नहीं अरुण, वो बिल्कुल सही है, पूरा सेंटेंस सही है। हिज पेरेंट्स अगर होता तब भले हम सोचते कि हिज पेरेंट्स है तो डेब्यूटांट में से ई हटा दो। चलो 11th से लेकर आप शुरुआत करो 13 तक देखो पहले। राजदार होते बेटा जो सीक्रेट हाइड करते हैं। यस, चलो शुरू करें। He gave me 2 papers to write the essay। बेटा 2 पेपर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पेपर्स यानी पेजेस की बात कर रहे हो तो पेपर्स नहीं होगा, 2 शीट्स ऑफ पेपर्स कर दो, 2 शीट्स ऑफ पेपर। क्योंकि अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो, और नहीं तो एक और कर सकते थे 2 पेजेस। वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे कागजात डॉक्यूमेंट्स की बात है। डोंट अटर अ वर्ड, एक शब्द मत बोलो, एक शब्द, शब्द के सेंस में तो बिल्कुल सही है। ठीक है। द एसे मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, 1 वर्ड है तो 250 वर्ड्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वही नाउन एडजेक्टिव का काम करे, नाउन इस लिमिट, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में आए, तो याद रखना ये पॉइंट हम एडजेक्टिव में कराते हैं, यहां नहीं कराते। वहां ये बताते हैं जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करता है ना बेटा, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको भी छोड़ो। इसको 15 वाले को एडजेक्टिव के लिए अब छोड़ देना। ठीक है, चलो 16 to 20 देखो तो फटाफट। नाउन चैप्टर सी बेटा, जोया पढ़ना तो सब है ना यार, एक भी क्वेश्चन आता हो 3 मार्क का होता है, ये तो समझो।
हो गया। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड होगा बेटा, मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वादे का पक्का। वादे का पक्का में वर्ड्स मत कर देना, वर्ड्स का मतलब शब्दों की बात हो जाती है। He sent me words to meet him at the earliest. जल्द से जल्द मिलो, उसने मुझे संदेशा भिजवाया। जब भी आपका मतलब वादा हो या जब भी आपका मतलब संदेशा हो, कभी his word for it and handed over the papers, मैंने उसके शब्दों पर विश्वास कर लिया नहीं, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। इसीलिए took him his word for it, इसका मतलब जो कहा वो विश्वास कर लिया। ये एक इडियम के रूप में आता है। To take one's word for it मतलब जो कहा उस पर विश्वास कर लिया। बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदा के लायक, डेप्लोरेबल का मतलब निंदा के लायक। वी नीड सम इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। देखो चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे क्वेश्चंस के लिए। वन से 8 तक करो तो। He committed the murder in a fit of rage. He committed the murder in a fit of rage. देखो गुस्से के आवेश में। I cannot repay such a kindness, गलत हो गया। काइंडनेस के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। Such a behavior, गलत हो गया, बिहेवियर के साथ आर्टिकल ए। Put few eyes, क्या क्यूब्स, few लगा रहे हो यानी कि काउंटेबल बना रहे हो, काउंटेबल बना रहे हो तो क्यूब्स लगाना पड़ेगा। जूस में फ्यू आइस क्यूब्स डालो। द गिफ्ट बास्केट कंटेन्स अ पेस्ट्री एंड एक्लेयर्स एंड अ चॉकलेट, गलत हो गया, चॉकलेट बार कहो क्योंकि चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल ए नहीं आएगा। द लैब असिस्टेंट बॉट एन इक्विपमेंट, बेटा इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एन नहीं आएगा, तो मैं कह सकती हूं सम इक्विपमेंट या अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। कुछ काउंटेबल बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन इक्विपमेंट के साथ एन मत लगाओ। आई नीड एन एडवाइस, गलत है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अ पीस ऑफ एडवाइस।
द पुलिस हैव अ फ्यू इंफॉर्मेशंस, गलत हो जाता ना, अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। द गिफ्ट बास्केट कंटेन्स होगा बेटा, कंटेन थोड़ी होगा, सिंगुलर है। चलो 1 से लेकर 10 तक पहले आप इन क्वेश्चंस को करो, उसके बाद बात करती हूं मैं। यस प्रिंस, वो अलग है। चलो, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, बेटा स्पेक्टिकल्स जानते हो ना, प्लूरल नाउन है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, देखो सनराइज इज अ ब्यूटिफुल नजारा, नजारा के लिए बेटा ये ठीक है स्पेक्टिकल, सनराइज ब्यूटिफुल नजारा है।
रिचेस यानी कि धन संपत्ति की बात हो रही है। हाँ विंग्स, कहते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है, यानी धन संपत्ति के के पंख होते हैं, कभी इस डाल कभी उस डाल बैठेंगे वो, है ना। रिचेस हैव विंग्स। His jeans is always flashy. His jeans are always flashy. Jeans के साथ R लगाओगे। He bought a pant, नहीं pants होता है, और a नहीं, a pair of pants होगा। And two shorts नहीं, two pairs of shorts होंगे, two pairs of shorts। Wages of hard work is sweet, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेजेस का मतलब अगर नतीजा होता है, वेजेस का मतलब अगर नतीजा हो तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है। वेजेस का मतलब अगर मजदूरी हो, मजदूरी, तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। वेजेस के साथ आर यहां सही है क्योंकि मजदूरी की बात है कि कैश में मजदूरी दी जाती है, और हार्ड वर्क का जो नतीजा है वो स्वीट होता है, यहां पे बिल्कुल सिंगुलर सही है। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो पैसा निकाला गया है, किससे, जब सेल से, तो प्रोसीड्स हैज बीन डिपॉजिटेड, क्या होगा, प्रोसीड्स प्लूरल है, इसके साथ हैव आएगा। शादी के लिए न्यूप्टियल्स वर्ड था और हैज नहीं हैव था। न्यूप्टियल वर्ड नहीं था, न्यूप्टियल्स था, प्लूरल नाउन में था, है ना, और प्लूरल वर्ब है। द कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स प्लूरल है, इसके साथ हैज नहीं हैव आएगा, देखो ठीक है। इलेवन से 15 तक दीप बेटा, यहां पे लोग है ना तैयारी कर रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, और आप पूछोगे भाई इतने वोकैब में से कितना इंपॉर्टेंट है, 1 to 20 शीट्स के और ऊपर याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना वॉल्यूम 1 और 20 शीट्स पूरा करोगे, और उसके बाद वो क्या बुक भी याद करोगे, इतना आसान नहीं होता बेटा। न्यूट्रियल्स का मतलब शादी। अब आओ 11 से 15 देखो। द मॉन्यूमेंट इज लाइंग इन शैम्बल्स, बिल्कुल सही है। शैम्बल्स का मतलब टूटी फूटी हालत में। आर्म्स का मतलब दान होता है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनको आर्म्स यानी कि दान दिए जाते हैं। नो मोर सप्लाई विल बी मेड अनलेस द एरियर्स, एरियर्स का मतलब बकाया, आर पेड, एरियर्स प्लूरल नाउन के लिस्ट में था कि जब तक बकाया पे नहीं होगा तब तक कोई और सप्लाई नहीं किया जाएगा। टिडिंग्स, टिडिंग्स का मतलब होता है जो न्यूज है जिसकी प्रामाणिकता तो अभी नहीं है पता, लेकिन न्यूज है। टॉरेंशियल रेन मतलब मूसलाधार बारिश। इज कॉजिंग ग्रेट कंसर्न, इज नहीं आर होगा, ठीक है, यानी उसके बारे में जो खबर आ रही है वो बहुत टेंशन बढ़ा रहा है। He was robbed of his valuable, एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, नहीं तो his क्या करेगा, या तो वैल्यूबल थिंग्स बोलो, और थिंग्स हटाना चाहते हो तो वैल्यूबल में एस लगा दो, वैल्यूबल्स। बेटा शुरुआत तो वॉल्यूम 1 से करो, हालांकि आपको हम इतना डिटेल में करा दे रहे हैं ना कि वॉल्यूम 1 से सिर्फ क्वेश्चन करने की जरूरत है आपको बस। नेक्स्ट आओ 16 to 19 देखो तो जल्दी फटाफट। 16 शैम्बल्स, बेटा एस लगा रहता है, प्लूरल होता है। शैम्बल्स मतलब टूटी फूटी जो चीजें होती है वो।
हो गया। ईटेबल्स इज नहीं होगा बेटा, ईटेबल्स खाने पीने की चीजें प्लूरल नाउन है। ईटेबल्स आर, सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका नीचे। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इन थिएटर्स। अच्छा, दूसरी बात है कि ये एक आपका पार्लिज्म का क्वेश्चन है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं होता है, बोर्ड एंड लॉजिंग होता है। आप कहोगे मैम बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों पार्लिज्म के हिसाब से सुनने में तो अच्छा लग रहा है, नहीं होता, बोर्ड एंड लॉजिंग होता है बेटा। बोर्ड एंड लॉजिंग मतलब जब कहीं जाते हो ना, जैसे कंपनी आपको रहने और खाने के जो पैसे देती है उसको बोर्ड एंड लॉजिंग कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन, स्टोन्स नहीं, क्यों? जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो स्टोन, मार्बल, वुड, आयरन ये सब बोलते हैं, प्लूरल वर्ड नहीं। यानी जब आप किसी मटेरियल के हिसाब से बात करोगे तो प्लूरल नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि प्लूरल से कुछ और मीनिंग निकल जाता है। देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने। स्टोन का मतलब मटेरियल है, स्टोन्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, मार्बल मतलब संगे मरमर, मार्बल्स होते हैं जो बच्चे कंचे खेलते हैं वो कंचे हुए। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, आयरन लोहा, आयरन मतलब बेड़ियां हो जाता है। इसीलिए आप याद रखना ब्रिक मतलब मटेरियल होता है। अगर मैं कहूं दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि भाई कितने ब्रिक्स, ये तो बताओ 5000 ब्रिक्स। अच्छा नहीं भाई, वो नहीं कह रहे, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप बना लेना जितना मैं बना दे रही हूं, ठीक है। बाकी आप खुद भी देखने की कोशिश करना, 1 से लेकर 5 तक। हालांकि जानते हो रिव्यू से क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक ही जगह से रिपीटेड होता है। अमित क्या हुआ? I have received 2, बेटा 2 है तो समन्स में से ES लगा, और 1 है तो समन्स, क्योंकि समन में S लगता है। समन खाली बोल दोगे बेटा तो वो तो वर्ब हो गया है ना, और 2 है तो समनस। एक कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसका मतलब अगर कोई खबर नहीं है इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ है? नेक्स्ट आओ, स्टैटिस्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट है तो इज। पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, इज नॉट माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी का मतलब मेरी पसंद की चीज, ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? राजनीति, तो इस लगाओ। और राजनीतिक व्यूज की बात करोगे, दो अलग अलग लोगों के राजनीतिक व्यूज की बात करोगे तब आर लगाओगे, क्योंकि यहां मार्क्स, कार्ल मार्क्स और गांधी की बात हो रही है। ऐसे ही अगर इकोनॉमिक्स की बात करोगे सब्जेक्ट के रूप में तो इस आएगा, लेकिन यहां पे टाटा, रिलायंस
कि मनी मैनेजमेंट की बात करोगे तो आर बेटर करोगे, आर बेटर। थ्री इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। भाई यहां पे एक मूवी की बात हो रही है तो इज आएगा, एक मूवी की बात होगी तो इज आएगा। चलो ये भी पॉइंट देख लो, क्वेश्चन करा ही देती हूं मैं, ठीक है। थ्री इडियट्स एक ही मूवी है बेटा। नेक्स्ट आओ, dash of small insects and animals harmful to plants and crops। बताया था आपको वर्मिन, है ना। और वर्मिन में एस मत लगा देना यार, ये ऐसा नाउन है जो है प्लूरल लेकिन एस नहीं लेता है। वर्मिन्स लिखोगे आयन रॉय तो गलत हो जाएगा, लेकिन वर्मिन का मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो खून चूसने टाइप के लोग होते हैं, अनप्लेजेंट ऑफेंसिव पीपल, परेशान करने वाले। पुलिस प्लूरल नाउन है, हैव लेगा। और वोट करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम इलेक्टोरेट कहते हैं। इलेक्टोरेट इज पीपल हु कैन वोट। यूथ में भी एस नहीं लेगा, यूथ नहीं होगा कोई वर्ड, है ना। देखो हाई क्लास पीपल, याद करो जेंट्री हाई क्लास पीपल होते हैं। कैटल में एस नहीं लगेगा, मवेशियों में एस नहीं लगता। क्लर्जी प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब देगा, हैव कम। 5 पर्सन्स ठीक है, लेकिन ताजमहल देखने बहुत व्यक्ति नहीं आते हैं। मैनी पीपल लगाओगे या पीपल्स भी लगा सकते थे। ग्रीस में रहने वाले ग्रीक्स जो है एक ही प्रजाति, एक ही नस्ल के लोग होंगे तो पीपल लगाओगे। हाँ, क्लर्जी का सिंगुलर करना है तो क्लर्जी मेंबर कर दो, ठीक है। देखो क्लर्जी बेटा पादरी होते हैं ना जो चर्चेस में काम करते हैं, ठीक है। थर्टीन टू 20 खत्म करो फटाफट अब। नीड्स नहीं, नहीं नीड्स नहीं होगा, नीड होगा यहां पे। नीड्स, अच्छा नीड होगा यहां पे, नीड्स नहीं होगा। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा,
नीड होगा। 13 to 20 देखो, यस, दो में भी वर्मिन होगा। बेटा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों अलग अलग चीज है। पिसेंट्री, बेटा पिसेंट्री होता है खेती बाड़ी। अगर आप प्रोफेशन की बात करोगे तो इज आएगा, यानी खेती बाड़ी के सेंस में। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्लोगन्स का मतलब होता है नारे लगाना, नारे कौन लगाएगा भाई? किसानों की बात करोगे तो आर लगाएंगे, क्योंकि किसानी तो नहीं लगा सकता ना, किसान लोग लगा सकते हैं ना। पोल्ट्री इज नहीं, मीट की बात कर रहे हो ना तो सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अब पोल्ट्री कल्ड, कल्ड का मतलब होता है बेटा भारी संख्या में मार देना। जब बर्ड फ्लू फैलता है ना तो पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स जो होते हैं ना, चिकन्स और डक्स, उनको मार दिए जाते हैं। तो पोल्ट्री आर कल्ड। देखो पोल्ट्री सिंगुलर नाउन है कब? जब मीट मतलब है। पोल्ट्री प्लूरल नाउन है जब आप हेंस और डक्स मीन कर रहे हो। इन्फेंट्री आर taught how to camouflage themselves, यानी अपने आप को कैसे छुपाया जाए। यानी यहां पे हम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक यूनिट ऑफ आर्मी की बात करेंगे तो इज लगाएंगे। themselves बता रहा है कि भाई वो प्लूरल है, वहां सैनिकों की बात है। पर्सनल में एस नहीं आता, स्टाफ है इसका मीनिंग। एंड पब्लिक भी प्लूरल नाउन है, उसके साथ नो आएगा, नोस नहीं। वर्ब में जब एस लगाते हो तो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। आज यहीं तक रखो, ठीक है।